दोस्तों, प्यारे मित्रों, आप सब में बहुत सारे लोग जवाहर नवोदय विद्यालय परिवार का हिस्सा बनना चाहते होंगे और उसी सपने को साकार करने के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय अब एक नहीं तीन अवसर देता है आपको क्लास 6th में, क्लास 9th में और क्लास 11th में। दोस्तों, इस समय 29 जुलाई से क्लास 11th के जो एडमिशन के रजिस्ट्रेशन का पोर्टल है वो खुल चुका है नवोदय विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर। दोस्तों, बहुत सारे अभ्यर्थी आवेदन कर भी रहे होंगे और बहुत सारे अभ्यर्थियों का आवेदन हो भी गया होगा। बहुत सारे बच्चों ने अपना अपना आवेदन कर भी लिया होगा, लेकिन आवेदन करते समय कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं का, कुछ महत्वपूर्ण बातों का आपको ध्यान रखना है, बहुत अच्छे तरीके से फिल करना है, क्योंकि इस फॉर्म को फिल करने के बाद आपको करेक्शन का मौका नहीं मिलेगा। तो वही 2 से 3 बातें हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि हम किन बातों का ध्यान रख के, खास तौर पर क्लास 11th का जब लैटरल एंट्री का एडमिशन होता है तो उसको किस तरीके से हम फॉर्म भरें जिससे हमें आसानी हो फॉर्म भरने में और हमारा कोई भी चीज़ जो है, कोई भी चीज़ ऐसी चीज़ मिस्टेक ना हो जिससे हम आगे परेशानी में पड़े और हमारा फॉर्म जो है कैंसिल हो। दोस्तों, मेरा नाम है राहुल चौधरी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल डेली डोज बॉक्स। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर करिएगा। हाथ जोड़ के विनती है, ये रिक्वेस्ट है आपसे, सपोर्ट कर दीजिएगा, क्योंकि हमेशा आपके लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियोज़ लेके आता रहता हूँ। बेल आइकन ऑल पे लगा लीजिए ताकि आपको जैसे ही मैं कोई वीडियो बनाऊँ तो आपको सबसे पहले वो प्राप्त हो जाए। दोस्तों, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आज की सारी अपडेट जानते हैं। दोस्तों, जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 11th लैटरल एंट्री के एडमिशन शुरू हो गए हैं 29 जुलाई से और आप सभी फॉर्म भर भी रहे होंगे। दोस्तों, फॉर्म भरने में हम कभी कभी कोई मिस्टेक कर देते हैं, तो दोस्तों उन्हीं दिक्कतों को दूर करने के लिए कुछ चीज़ें जो हैं आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि ये वो दिक्कतें हैं अगर आपने फॉर्म भरते समय कर दी तो आप उनको सुधार भी नहीं पाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहली बात मैं बताना चाहूँगा आपको, अगर आप कोई भी फॉर्म फिल करते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो चीज़ भर रहे हैं वो बिल्कुल सही है या नहीं। यानी आपको वो फॉर्म में जितने भी कॉलम्स हैं उन सबको पढ़ के ध्यान से भरना है। सबसे पहली बात, आपको ध्यान से भरना है। और दोस्तों, परेशान नहीं होना है कि हम पीछे हो जाएंगे, भाई बहुत एम्पल टाइम मिलता है आपको फॉर्म भरने का। दोस्तों, दूसरी बात ये है कि जो भी बच्चा क्लास 10th में मैथ्स लिया है, यानी कि क्लास 11th में मैथ्स की स्ट्रीम में, किसी भी स्ट्रीम में मैथ चाहता है, तो उसके पास ये मैंडेटरी है कि क्लास 10th में उसने मैथ सब्जेक्ट में अच्छे नंबर लाए हों, तब उसको स्ट्रीम मिल सकती है। दोस्तों, अगली बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये आपको ध्यान में रखना है कि जिस ज़िले से आपने क्लास 10th में मतलब पास किया है, अपने क्लास 10th, आपके क्लास 10th का कोई भी बोर्ड हो, आपने जिस ज़िले से पास किया है आप उसी ज़िले में आवेदन कर सकते हैं। आप ये ना करें कि कभी आपने दूसरे ज़िले में भर दिया, आपने 10th कहीं और से किया है, तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि आपको अपने एड्रेस में कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है। एज इट इज़ जो आपका एड्रेस है आपको वही भरना है। सबसे बड़ी बात कि आपको जो एड्रेस भरना है, जो आपने, आप अपना होम डिस्ट्रिक्ट का एड्रेस भरिए। आपने जहाँ से 10th किया अपना वो डिस्ट्रिक्ट भरिए, लेकिन आप जहाँ रहते हैं आप उसी का एड्रेस भरिए। ऐसा ना करें कि आपने जहाँ से 10th किया आपने वो आप एड्रेस भरते हैं। तो आपको वो एड्रेस नहीं भरना है, आपको वही एड्रेस भरना है जहाँ पे आप रहते हैं, यानी आपका होम डिस्ट्रिक्ट का। क्लास 10th का डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपको अपना जो एड्रेस है वो अपना होम डिस्ट्रिक्ट का भरना है। अगली बात आपको बताना चाहूँगा कि बहुत सारे बोर्ड्स के, बहुत सारे अभ्यर्थियों के अभी क्लास 10th के ओरिजिनल मार्कशीट नहीं आई है। ओरिजिनल मार्कशीट नहीं आई है और फॉर्म में मार्कशीट मांगी गई है, क्लास 10th मांगी गई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप फॉर्म भर नहीं पाएंगे। दोस्तों, आपके पास नेट की कॉपी होगी, आपके पास इंटरनेट की कॉपी होगी, आप उस कॉपी को निकलवाइए। उसके बाद जहाँ से आपने 10th किया है वहाँ पर स्कूल में जाइए और उसको वेरीफाई करा लीजिए, प्रिंसिपल की मोहर और साइन लगवा लीजिए वहाँ पर। उसके बाद आप उसकी फ़ोटोकॉपी को स्कैन करके वहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। इसमें परेशान होने की बात बिल्कुल भी नहीं है कि आप परेशान हो जाएं कि भाई हमारा तो अब फॉर्म भर ही नहीं पाएगा। दोस्तों, सबसे अंत में मैं आपको बताना चाहूँगा कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे अभ्यर्थी सवाल पूछते हैं कि भाई सर मेरा होगा कि नहीं होगा। देखिए, फॉर्म भरना आपके हाथ में होता है तो फॉर्म आप ज़रूर भरिएगा। कोई ऐसा नहीं है कि किसी की परसेंटेज कम है तो फॉर्म ना भरे, फॉर्म ज़रूर भरिएगा। उसके बाद भगवान से प्रार्थना करिएगा कि सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि जो है किसी को डिमोटिवेट नहीं होना होता है। कोई डिमोटिवेट ना हो स्वयं में कि उसका नहीं होगा,
देखिए सबका होगा, जो भी अभ्यर्थी हैं, बस उम्मीद नहीं खोनी, हमको हमेशा पॉजिटिव रहना है। हमें मतलब किसी भी लड़ाई से पहले हार नहीं माननी चाहिए, ये मेरा मानना है पर्सनली। तो हमें हार नहीं माननी है दोस्तों। फॉर्म ज़रूर भरें और फॉर्म को ध्यान से भरें। बस जितनी बातें बताई हैं उन सभी चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखें। दोस्तों एक बात और आपको अंत में बताना चाहूँगा, जब भी आप फॉर्म भर रहे हैं तो आप फॉर्म खुद ना भरें। मेरा ये पर्सनली आपके लिए कहना है कि फॉर्म खुद ना भरें। साइबर कैफ़े इज़ द बेस्ट ऑप्शन। साइबर कैफ़े में जाके आप फॉर्म भरें, वहाँ पर गलती की गुंजाइश कम होती है, क्योंकि वहाँ पर वो भरेगा, आप उसको बताएंगे। और फॉर्म भरते समय अपने समस्त डॉक्यूमेंट्स क्लियर रखें, यानी कि आप अपने पास रखें और फॉर्म फटाफट से भर दें। दोस्तों सिग्नेचर की बात आती है, एक कमेंट मेरे पास आया था कि सिग्नेचर अगर माता पिता नहीं है तो सिग्नेचर किसके होते हैं। दोस्तों अगर आपके माता पिता नहीं है, भगवान ना करे किसी के ना हो, लेकिन अगर नहीं है तो आप जो आपका केयर टेकर होता है उसके सिग्नेचर वहाँ पर हो सकते हैं। वहाँ पर फादर के साइन मांगेंगे तो जो आपका केयर टेकर हो वो साइन कर सकता है। दोस्तों बस इन्हीं कुछ बातों का ध्यान रखना है आपको, और फॉर्म आपका आसानी से फिल हो जाएगा बिना गलती के। चलिए दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर ये जानकारी आपको पसंद लगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखिए। जय हिंद।